नमस्कार दोस्तों, आज हम और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि विक्रेता धागा किसे कहते हैं, मतलब सेलर थ्रेड किसे कहते हैं। तो जो हमारी अमेरिकन स्टैंडर्ड नेशनल जो थ्रेड होती है, अमेरिकन नेशनल थ्रेड, इसी को हम सेलर थ्रेड ही बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अमेरिकन नेशनल थ्रेड, इसका एंगल याद रखना है आपको, 60 डिग्री होता है। और वी शार्प थ्रेड का भी एंगल इतना ही होता है, और मीट्रिक थ्रेड का भी एंगल 60 डिग्री होता है, और राउंड रूट थ्रेड का भी एंगल 60 डिग्री, ये याद रखना है। स्क्वायर थ्रेड का एंगल 90 डिग्री होता है, विथवर्ड का 55 डिग्री होता है, और एक्मे थ्रेड का 29 डिग्री होता है, ये भी याद रखना है। एक्मे थ्रेड का 29, बटरस थ्रेड का 45 होता है, इसका 30 डिग्री या 29 डिग्री, नकल का 29 भी लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इसमें बताना है कौन सा एक संदर्भित सतह को रिप्रेजेंट करती, कौन सी लाइन जो है जो संदर्भित सतह को, जिसके बेस पर हम किसी भी प्रोडक्ट किसी भी चीज को ड्रॉ करते हैं, तो वो जो है वो डेटम लाइन है। आपको ये याद रखना है, जो एक सामान्य स्थिति प्रदान करती है, एक सामान्य स्थिति किसके लिए, माप के लिए, उसको हम बोलते हैं डेटम लाइन। मतलब इसको रेफरेंस लाइन या काल्पनिक काल्पनिक लाइन भी माना जाता है। इसी के बेस पर हम किसी भी लाइन या माप को लेते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा नियम है जो आपको ये बताता है तरल पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। कौन बताता है, तो ये आपको बताता है पास्कल लॉ। या पास्कल लॉ यही बताता है कि फ्लूइड द्वारा लगाया गया प्रेशर सभी डायरेक्शन में इक्वल होता है। जो 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 पास्कल होता है, दाब दाब जो होता है, दाब की इकाई होती है पास्कल। ठीक है, ये भी याद रखना है, दाब की इकाई पास्कल होती है। और दाब को यदि हम डिफाइन करें तो फोर्स, प्रेशर प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया भी होता है। तो फोर्स, तो एक इसकी यूनिट हो सकती है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी इसकी यूनिट होती है। प्रेशर बराबर कई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी होती है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु की दो प्लेट को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें से उपयोग किया जाता है। यदि दो प्लेट्स हैं हमारे पास, ऐसी दो प्लेट हैं, इनको हमको जोड़ना है, तो ये बट जॉइंट के थ्रू भी जोड़ सकते हैं। ये बट जॉइंट कहलाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये लेप जॉइंट है, ये वाला, ये जॉइंट जो है लेप है, और ये जो मैंने ऊपर बनाया है ये बट जॉइंट है। ऐसे ऐसे रिवेट से हम जोड़ सकते हैं। तो रिवेटिंग के द्वारा हम दो प्लेटों को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन पर लगे ड्रिल के ड्राइविंग सिरे को कौन संदर्भित करता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यदि टेपर सेंक लें तो टैंक ड्राइविंग हो जाएगा, और यदि स्ट्रेट सेंक लें तो हमारा सेंक ही हो जाएगा ड्राइविंग। तो इसमें सेंक आंसर आएगा। स्ट्रेट सेंक की ही बात करेंगे हम, तो सेंक आंसर आएगा इसका। ठीक है, ड्राइविंग सिरा जो होगा वो होगा सेंक होगा। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। छठवां क्वेश्चन है हमारा कि एक तरफ शाफ्ट में, तो एक तरफ शाफ्ट में एक आयताकार पिक्चर, आयताकार मतलब रेक्टेंगल वेज, वेज बोलते हैं इसको। रेक्टेंगल वेज कौन संदर्भित करता है, जिसका उपयोग शाफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, एक रेक्टेंगल वेज है जिसको हम शाफ्ट को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है, इसको क्वार्टर, और इस पूरे को क्वार्टर जॉइंट बोलते हैं, क्वार्टर ज्वाइंट। ठीक है, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सोल्डरिंग सोल्डरिंग उपयुक्त सामग्री कौन सी, प्रिफरेबल सामग्री कौन सी। तो सोल्डरिंग बिक जो होता है, ये टिप जो होता है, ये कॉपर का,
नहीं याद रखना, इसका आंसर कॉपर आएगा। फिर समाधान क्या है, कॉपर। क्या आप देख पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सरफेस प्लेट के संयोजन के साथ प्रयोग किया जाता है? सरफेस प्लेट के साथ क्या यूज किया जाता है? तो वर्नियर हाइट गेज को यूज किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, वर्नियर हाइट गेज, इसका यूज किया जाता है सरफेस प्लेट। इसका लिस्ट काउंट होता है, इसका लिस्ट काउंट जो होता है, जो समझिए, ठीक है, ये क्या है, वर्नियर हाइट गेज, सी वर्नियर हाइट गेज जो है सरफेस प्लेट के साथ किसका यूज किया जाता है, वर्नियर हाइट गेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या है, एक ही स्थान पर सॉरी, एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने हो अगर आपको, किए जाए, किस प्रकार की बुश का यूज करेंगे? एक स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन किए जाने, तो किस प्रकार की बुश का यूज करेंगे? तो आप उसके लिए जो बुश का यूज करेंगे वो होगा क्या, स्लिप रिन्यूएबल बुश। स्लिप रिन्यूएबल बुश, आपने ये याद रखना, स्लिप रिन्यूएबल बुश, ठीक है, का यूज करेंगे, दिखा दिया रिन्यूएबल बुश। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, ड्रिलिंग के बाद उत्पन्न छेद को बड़ा करने के कार्य को क्या कहा जाता है? ड्रिलिंग के बाद जो ऑपरेशन किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, बोरिंग ऑपरेशन कहते हैं, बोरिंग ऑपरेशन कहते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग दिया हुआ है आपको, ड्रिलिंग के बाद बोरिंग, बोरिंग के बाद ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के बाद टैपिंग, ठीक है। स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन है, और काउंटर बोरिंग ऑपरेशन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।